आइरीन जाओ उनको पूछ के आओ आपका टेस्ट मार्क किया उन्होंने कि नहीं। जल्दी आ भी जाना। ट्रेन जर्नी स्टार्ट्स एट 23:30, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटे, एंड फिनिशेस एट 7:15 द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे तक जाना है हमने। फाइंड द जर्नी टाइम। 23:30 है। 30 मिनट्स के बाद क्या टाइम हो जाता है? नेक्स्ट डे आ जाता है। उसके बाद क्या है? 7 आवर्स, तो 7 बज जाते हैं। उसके बाद क्या है? 15 मिनट्स है, मेरे पास 7:15 हो जाता है। टोटल कितना हो गया? 7 आवर्स और 45 मिनट्स। सिंपलीफाई करना था जी। क्या शहजादे हैं जिनको ये भी नहीं आता सिंपलीफाई। इधर देख भाई, इधर कार्टून ना बना, इधर काम पे ध्यान दे। आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? सिंपलीफाई करना क्या होता है बेटा? सिंपलीफाई करने का मतलब होता है कि आपने लाइक टर्म्स में से पी है ना, तो पी और है कहीं पे जी, तो उसमें से 3p माइनस पी माइनस टी माइनस 4t। अब ये किस किस का गलत हुआ जरा बताना भी है मुझे। आंसर आ रहा है 2p - 5t जी। किस किस का गलत है? प्लीज रेज योर हैंड। पता लग गया क्या करना? क्या करना था आपका? पता लगा अभी क्या करना था? जी आप इंजीनियर साहब, आपको पता लग गया आपकी क्या गलती है? क्या आंसर लिखा आपने? हाँ, इसमें से क्या लिखा ऊपर? फैक्टराइज लिखा है। देखो शायद फैक्टराइज लिखा हो, गलत स्पेलिंग हो रहे हो। डिसलेक्सिक है ना, तारे जमीन पर है ना। इसमें से कॉमन लिया था। What is dyslexic? कैसे? तो क्या बचा? 3 - 1। तो 3 - 1 कितना होता? सॉल्व नहीं होता वो आपस में। 2। तो पीछे क्या हो जाना था? वो 2p हो जाना था। हाँ, तो उधर मैंने क्या लिखा आंसर में? आपने क्या लिखा? अच्छा, पहले फैक्टराइज किया फिर एक्सपैंड किया, वाह, गुड। सिंपलीफाई करना है जी। अब ये इधर देख भाई, इधर देखता रहा मेहरबानी, इधर देख और सिर्फ लिखने के लिए नीचे देख। इधर देखना और सिर्फ किसके लिए नीचे देना है? गुड। वेरिएबल सेम है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? डिसलेक्सिक वो होता है जिसको पढ़ना नहीं आता होता, स्पेलिंग्स नहीं सही जो उसकी आंख में बैठता। क्या 3 की 18 से कटिंग होती है? 3 की 18 से होती है कटिंग? Yes. क्या एक्स की ऊपर से पावर माइनस होती है? क्या रह जाएगा हमारे Yes. पास? 6x 6x 15। power 15. फ्रैक्शन में है पावर, अंदर वाले को फैक्टराइज बनाना है। इधर देख भाई, इधर काम पे ध्यान देना। 125 किसका, नीचे पावर कितनी है? 3 है। 125 किसका क्यूब है? 5. 125 किसका क्यूब है? 5 का 5. क्यूब है। तो ये 2/3 पावर इस पे भी आएगी। और y 75 है, 2/3 पावर। ये बात पता है आपको इमरान? आपको पता है सलाह ये बात? तो आपने सही की है। हाँ जी, आपको पता है ये बात? आपको पता है ये बात? अब पता लगी है मैंने क्या कहा है? क्या कहा है चल बता। तो फिर पूछना है कि शक्ल देखने आया बस। तस्वीर देता हूँ वो रख ले बटवे में। जब आपस में नंबर हो रहे हो पुत्र मल्टीप्लाई, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्या हो रहे हैं? ब्रैकेट में जब कोई पावर हो बाहर, तो पावर, ये 75 किसकी पावर है? गलत, 75 5 की पावर है। ये 75 5 की पावर है। हाँ, पता नहीं 75 किसी y को। की पावर में. बेटा ये रहा, मुझे पता है आपको पता है, आपने सिर्फ सुनना है बेटे, जो गलत होगा उसमें बोलना है आपने। ये मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका सारा ही गलत है, मुझे उनको डिलीट करना है इस वक्त, ठीक है? मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा आप उसका जवाब देना, वरना आप सिर्फ टेस्ट को Alright. देखो। ये किसके ऊपर लिखा हुआ है? किसके ऊपर लिखा है? तो ये किसकी पावर हुई? 75 किसकी पावर है? ओके। ये 2/3 किसके ऊपर लिखा हुआ है?
ये 75 के ऊपर लिखा है। हाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आता है? ये सारा ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका मतलब है 2/3 इसकी भी पावर है, और 2/3, अब ये 1 to 5 है, ये 5 का क्यूब होता है, तो 2/3 इसके ऊपर भी आ गया। 2/3 की पावर मैंने इसके ऊपर भी लिख दी, और 2/3 की पावर इसके ऊपर भी लिख दी। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये पावर्स आपस में। अब 2/3 जब इसके साथ ये 3 से कट जाएगा, तो 5 की पावर क्या रह जाएगी? 2। तो 5 की पावर 2 हो तो क्या बन जाता है? 25। 20. 5 5 जार। अब ये 75 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है 2/3। तो 75 के साथ जब इधर साइड पे आपको बताता हूँ, 75 से जब मल्टीप्लाई हो रहा हो 2/3, तो 3 की कटिंग हो सकती है 75 से, क्या नहीं? 7 और 5 को ऐड करके देखो कितना होता है, 7 + 5। 12 जाता है 3 के टेबल पे, तो फिर 75 भी जाता होगा। 25,000 देखा कभी जिंदगी में इकट्ठा? 25,000 दो दफा हो तो कितने बन जाते हैं? तो 3 दफा हो तो कितने बन जाते हैं? तो नलायक फिर 3 पे जाता ना वो 75। हाँ, 3 1 जार 3 25, समझ आ गई? 25 2 जार कितना होता है? हाँ ऐसे देखना है, देखा पैसों की बात की तो सारी समझ आती है भाई को। इसका मतलब है अल्लाह ने दिमाग दिया है, सिर्फ ये नहीं पता लगा कि इस्तेमाल कैसे कैसे करना है। वो साथ है मैनुअल आता है ना, वो डिवाइस खरीदे तो उसका मैनुअल आता है। मैनुअल इसका कहीं कर रह गया, दिमाग तो लेके आता है, मैनुअल कर छोड़ा था। क्या बचा है मेरे पास अब? 25 y 50, 25 y 50, करो करेक्ट करके जल्दी से सॉल्व। आगे चलते हैं जी। फिल्म लास्ट फॉर 2 hours and 50 minutes। फिल्म कितनी देर की है? 2 घंटे 50 मिनट की। और हमारे पास माशाल्लाह इससे भी बड़ी फिल्में हैं। 23 में 2 आवर्स ऐड करें तो रात का 1 बज गया, रात का 1। तो फिर 50 मिनट और ऐड करें तो क्या हो जाता है? 0 1 और 50। अच्छा सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। जी जी 1 मिनट जी, गलती होगी मेरे से, फिल्म एंड इस पे हुई है। फिल्म एंड, तो 2 घंटे पीछे जाना है। 23 से 2 घंटे पीछे चले जाते हैं, 23:50 से। यार ये टाइम है यार आने का, मैथ्स की क्लास है यार। टेस्ट, आप इनके टेस्ट दिखाओ जरा इनको, टेस्ट दो इनको जरा इनके। Sir, why did you write 2350? It's क्यों? टू थ्री जीरो 2305. फाइव है हाँ जी, 05 है। 2 घंटे पीछे जाना है यार, अब कितनी देर पीछे जाना है? 2 घंटे पीछे जाना मुझे ज्यादा आसान लगता है, 21:05 रह जाएगा। 50 मिनट पीछे जाना है, पहले 5 मिनट पीछे चला जाता हूँ, तो मेरे पास 21 आ जाएगा। फिर 45 मिनट पीछे चला जाता हूँ, तो 20:15 आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा जवाब? हेलो जी। जब डिवाइड हो रहे हो तो क्या होता है? पावर माइनस होती है। D की पावर 6 आना आंसर। ये भी नहीं ठीक हुआ यार।
आप अपना इधर ध्यान दो, जो नहीं आता उस पे, शोखियों पे ना आ जाओ फौरन। काम किया है, काम मैं चाहता हूँ, इधर ध्यान दो बस। कुछ नहीं किया आपने, यही तो मसला है, कुछ कर नहीं रहे। किया है भाई? उठो यहाँ से, इधर तशरीफ ले आओ। आपका ये कोई ठीक हुआ है इनमें से? कितना बेसिक है यार जो गलत। देखो क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा है मुझे। एट द एंड ऑफ द डे अ शॉपकीपर हैज 12 टिन्स ऑफ कैट फूड लेफ्ट। एंड पे कितने रह गए? ये लेफ्ट हैं, ये बच गए हैं। ये क्या है? क्या है ये? बच गए हैं। दिस इज 3/13 ऑफ द नंबर ही हैड इन द बिगिनिंग। शुरू में जितने थे उसका ये 3/13 है, उसका ये 3 ओवर। शुरू में कितना था उसके पास? फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? रेशियो और फ्रैक्शन में आपको बताया था कि अगर 3/13 होता, अगर ये होता 3 रेशो, तो टोटल पार्ट्स कितने थे? 16। टोटल पार्ट्स कितने थे? रेशो और फ्रैक्शन में फर्क ही ये होता है कि रेशो में ये है टोटल पार्ट्स, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है टोटल पार्ट्स क्या है? ये नंबर। नालायक, ये है टोटल पार्ट्स 13, जिसमें से 3 पार्ट्स रह गए। जिसमें से कितने पार्ट्स रह गए? तो अगर 3/13, अगर टोटल पार्ट्स 13 है, लो जी टोटल पार्ट्स इधर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ टेंस लिख देता हूँ। अगर टोटल पार्ट्स 13 है तो कितने टेंस है हमें नहीं पता, लेकिन थ्री अगर हमारे पास पार्ट्स हो, थ्री अगर हमारे पास पार्ट्स हो कितने? थ्री, तो वो 12 टेंस बनते हैं। ये हमें उसने बताया होगा। ये क्वेश्चन देख के समझ आई आपको बात? दोबारा बोलता हूँ। उसने कहा उसको एंड पे 12 टेन बचे हैं। कितने टेन बचे हैं? 12। कितने टेन है? 12 टेन। ये 3/13 है टोटल नंबर का। 3/13 का क्या मतलब है? अगर टोटल जितने भी थे उसको 13 नहीं, थर्ड नहीं है, उसको 13 हिस्से कर दिए जाए। कितने हिस्से कर दिए जाए? तो उसमें से 3 हिस्से ही है। तो एक मेथड होता है टिक टैक टो। उसमें क्या, उसने कहा टोटल कितने थे, मैंने कहा 3 हिस्से अगर 12 के बराबर हैं, तो टोटल यानी कि 13 हिस्से किसके बराबर है, उसको एक्स कह लेते हैं। इन दोनों को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? 3x = 13 टाइम्स 12। 13 टाइम्स, दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड कर दें ताकि ये 3 खत्म हो जाए। तो ये 3 की 12 से राइट हैंड वाली कटिंग होती है। 3 आता है 12 के टेबल, 12 आता है 3 के टेबल में। तो 3 1 जार 3 और 12 3 4 जार। तो x = 13 4 जार कितना होता है? 52। क्या होता है? लो जी, इसका मतलब शुरू में उसके पास 52 टेंस थे। देखो, करो जल्दी से सॉल्व। करो जल्दी से सॉल्व भाई, जल्दी जल्दी करो। आपका टेस्ट का है। 27 तारीख को। हम्म। जाओ प्रिंट लेके आओ। आप छुट्टी पे थे? छुट्टी? फिर कैसे? हम्म। हम्म। जाओ। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वर्कआउट दिस। कैलकुलेटर नहीं यूज करना भाई। जब इस तरह का यार तूने लिखा ही नहीं अभी तक, तो क्या करूं यार तुझे। मैंने ये भी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया 6, ये कहाँ लिखा है? चल बता। आंसर लिखने हैं सिर्फ, हैं? क्या करना है फिर? मैंने ये सॉल्व करने का तरीका बताया, लिखा है आपने? आपको पता लगा मैंने कैसे, आपकी वजह से मैंने रिपीट किया तरीके को, आपने लिखा है? आप कैसे पास हो सकते हैं मैथ्स में? क्या चाह रहा है भाई? बहुत फालतू पैसा आया बाप के पास। अब्बा ने कहा जिंदगी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अंगूठा छाप बना रहा है। ये सोचा हुआ है? क्या सोचा हुआ है तूने फिर? तो तुझे कुछ कोई पहाड़ नहीं तोड़ने को कह रहा, सिर्फ कह रहा हूँ जो मैं जाके मार रहा हूँ वो पेपर पे आप भी मार लें साथ। और कुछ भी नहीं कह रहा। आपको क्या हाथ दुख रहा है? चोट लगी हुई है हाथ पे, दिखा। मेहंदी लगी हुई है फिर, नेल पॉलिश लगी है, फिर क्या मसला है, क्यों नहीं लिख रहा? देख इसको जल्दी से। ये सर आपने काम
आईरीन आपको टेस्ट मिल गया आपका? आपका टेस्ट है ये? दिस इज अ सॉल्व्ड वर्जन और एन अनसॉल्व्ड वर्जन। अनसॉल्व्ड वर्जन है ये। शी गेव यू योर मार्क्स। सही। आपको पता लग गया आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हैं? जल्दी कर यार, मैंने अगला लिखवाना है क्वेश्चन है। जल्दी कर मेरा पुत्र, शाबाश जल्दी कर। जब बेटे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो इन क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं? क्या हो रहा है इनके अंदर? फ्रैक्शंस में प्लस माइनस हो रही है। क्या हो रही है? फ्रैक्शंस आपको प्लस माइनस करनी हो या मल्टीप्लाई करनी हो, पहले मेरा सवाल ये है किस किस का गलत हुआ, प्लीज हाथ ऊपर करें ताकि मैं चेहरे देख सकूं आपके। एक, ऊपर हाथ कर। हाँ, और हाँ शाबाश, और ऊपर करो हाथ। ऊपर कर हाथ। ऊपर करो, ऊपर, शाबाश। हाँ, ऊपर कर हाथ। हाथ ऊपर नहीं होता। सर सबसे और ऊपर कर। हाईएस्ट नंबर क्या और है? ऊपर कर। हाँ, पता नहीं बेटे, रहा हमारे यहाँ कंपटीशन कम होता है, काम को सीखने की ज्यादा फोकस होती है। मुझे पता ही नहीं कितना मार्क्स, पर मुझे इस वक्त जो टेंशन है ना वो ये है। अगर आप ये सुनना चाहती हो कि आपके नहीं है हाईएस्ट, तब आपको ज्यादा मेहनत करने की तौफीक मिलेगी, तो आपके हाईएस्ट नहीं है। और आपको ये सुनकर ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम करने की कि आपके हाईएस्ट हैं, तो आपके हाईएस्ट हैं। हमारे यहाँ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और सीएस, ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें 100% मार्क्स ना हो तो हम उनको अच्छे मार्क्स नहीं समझते। बेशक आपके क्लास में हाईएस्ट हो या बेशक लोएस्ट हो, इनमें सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स ही अच्छे होते हैं। सॉरी, इनमें ओके। सिर्फ फुल मार्क्स ही अच्छे होते हैं। एक भी नंबर कटा हुआ है, ओके। दैट मीन्स कोई एक कॉन्सेप्ट है जो आपका ठीक नहीं है। वो ऑलराइट। कॉन्सेप्ट आपने ठीक करना है। ठीक है। ऑलराइट। फ्रैक्शंस में ऑलराइट। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, होल नंबर में नहीं हो सकता ये। होल नंबर में इधर बोर्ड पे देखना है पुत्र, सिर्फ लिखने के लिए नीचे देखना। होल नंबर में ये काम फिर कैसे करना है बेटे? पहले इसको होल नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है? वो कैसे करते हैं फलक साहब? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फलक साहब। ओ वाह, मैंने कहा ना दिमाग है। क्या कम है? मैनुअल नहीं आया। 12 5 होता है 60, 60 + 11 71/12 प्लस 4 2 8, 8 और 1 9/4। अब प्लस और माइनस या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या फर्क है? प्लस माइनस नहीं हो सकता जब तक डिनोमिनेटर सेम। अब डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है? सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना पुत्र। यू आर 1 आवर लेट। यस, 1 आवर लेट। 5:15 पे मैच की क्लास। आज से 5:15 पे क्लास। मैंने आधी से ज्यादा क्लास में मैंने बेइज्जती की है इनकी। वो आपने मिस कर दिया तो आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी पढ़ाई की। वो जो बेइज्जती है, अल्लाह का शुक्र है, मैं चाहता नहीं था लेकिन रिकॉर्ड हो गई है। मुझे आज मैसेज करना, वो बेइज्जती मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा ताकि मोटिवेशन मिले। आधी क्लास में मैंने अब सवाल सॉल्व कराए हैं। अब वो आपने किसी से बैठ के देख रहे हैं। ठीक है। जिस जिसने वो आधी क्लास मिस किया ना, मुझे मैसेज करना है ताकि वो बेइज्जती पहुंचे आप तक। सही है। आप पहले सबसे पता क्या देखते हैं प्लस माइनस में, कि इनमें से कोई एक डिनोमिनेटर ऐसा तो नहीं है जो दूसरे के टेबल में आता हो? है कोई ऐसा जो दूसरे के टेबल में आता हो? कौन? 4। टू के टेबल में आते हैं। नलायक, मेरा सवाल दोबारा सुन ले। मैंने सवाल क्या किया है? कोई एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर के टेबल में आता है कि नहीं, पहले ये देखना है। आता है? Yes. नहीं आता है यार, अल्लाह माफी। Yes. तो मैंने यही, मैं कह रहा हूँ चेक करना है क्या एक के डिनोमिनेटर में दूसरा आता है कि नहीं। इन दोनों में से बड़ा कौन सा? 12 और 4 में से? तो 12 के टेबल में तो 4 नहीं आ सकता होगा। 4 के टेबल में 12 आ सकता है? आता है। Yes. और जब आता Yes. हो तो फिर जिसके टेबल में आता है, देखते हैं कितने से मल्टीप्लाई करके आता है। तो हमें पता लग रहा है ये 3 से मल्टीप्लाई करके आता है। तो जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास यही दोबारा क्या बन गया? 71/12 प्लस 9 2 3 27/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। प्लस माइनस में डिनोमिनेटर ऐड नहीं करते। लिख नहीं रहे आप? जल्दी जल्दी साथ साथ लिखो ताकि अब्जॉर्ब हो। प्लस माइनस में डिनोमिनेटर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर, न्यूमिनेटर करते हैं। 71 और इसको ऐड करते हैं जब हम, तो क्या होता है? 7 + 1 होता है 8 और 2 + 7 होता है
9 ओवर 12। अब 98 तो 12 के टेबल में आता नहीं है, आपको 12 का टेबल आता होना चाहिए। 12 एट आर 96 होता है। 12 एट जार, तो 8 आपने देखा मैंने साइड पे लिख दिया। 12 एट जार 96 होता है, तो 8 कहाँ लिख दिया, ये 8 होल नंबर बन गया। कितने बचेंगे 98 में से जब 96 निकलेंगे तो 2। तो 2 ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज 12 आ जाएगा। अब एक सवाल आपसे, क्या 2 और 12 सिंप्लीफाई होते हैं? तो जिसने यहाँ पे आंसर ये दिया है उसका आंसर क्या है? गलत। उसका आंसर है, तो आपको आंसर क्या देना है इसकी जगह पे? फर्ज करें किसी ने ये लिख लिया है, 2/12 यहाँ पे लिख लिया है, उसको पता लग गया ना कि ये आंसर नहीं सही। उसको क्या करना है? उसको यहीं पे इक्वल्स टू डाल के 8 होल 1/6 लिखना। राइमा समझ आ गई? राइमा आप Sir, ऐसी जगह बैठी हो जहां से मुझे पता नहीं बोर्ड पूरा नजर आ रहा है आपको कि नहीं। हाँ बोलो इरा। वो पहले हम कर लेते हैं ना उनको कट। पहले इरा कहती है पहले ही कटिंग कर लें जी, पहले भी कटिंग कर सकते हैं। लिखा है? कहा? कहाँ लिखा है? मैंने जहां तक कराया वहां तक लिख लिया। वहां तक और कब कब लिखेगा? मैंने समझा दिया, लिखना लिखना है साथ। लिखो लिखो शाबाश, साथ साथ जिसका गलत है साथ साथ लिखना है। लिखा है कि सही है आपका? हाँ। बात पानी पिलाइए यार जरा। आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं सारे? हैं? क्लास खत्म होगी आप लोगों की? इतनी जल्दी कैसे खत्म होगी? सब इनकी क्लास है फिनिश्ड है? अच्छा, वापस आगे बैठो, इनको इतना अंदर बिठाओ, बाहर नहीं बिठाने की जरूरत हमको। हाँ लो जल्दी, पियो पियो, अंदर बैठ के पियो, पानी पिला दी यार मुझे। वो बच्चे मुझे कहते हैं सर हम लकी हैं क्या, हम सर बिलाल से पढ़ते हैं, आप तो बहुत डांटते हैं। मुझे लगता है कि सर बिलाल लकी हैं, वो उनको पढ़ाते हैं। ये इन लोगों को पढ़ा के रोज अजाब में नहीं पढ़ते। Wait a minute, sir. I'm just gonna see क्वेश्चन what I नंबर did 8। wrong. Sir, can I जी just see देखो what I देखो did बेटे, wrong देखो there? देखो 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 मुझे क्वेश्चन Can you go कैलकुलेट द up? एवरेज। बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन तो मैंने दिखा दिया ना आपको सॉल्व करके। Wait. क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। पहला पार्ट है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर काइस जर्नी फ्रॉम होम टू ऑफिस। घर से ऑफिस तक की आपने जर्नी नोट करनी है। ठीक है? ठीक है जी। क्या फाइंड करना है उसका? एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? क्या निकालना है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल, और कहां से कहां तक का वो कह रहा है? फ्रॉम होम टू ऑफिस। होम से ये है जी घर उसका, और दफ्तर का है ये। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो ये है ना डिस्टेंस यार। कितना डिस्टेंस बनता है? 65 किलोमीटर। कितना बनता है? जो बेटे ग्राफ कराया, कितना बनता है? तो टोटल डिस्टेंस आ गया जी 65 किलोमीटर में है ना। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक? यार ये है ना टाइम यार। कैसे पता लगे? 12 बजे पहुंचा है, शुरू कब हुआ था, तो कितना टाइम लगा है? यार ये भी ना आपको पता हो कि 2 घंटे लगे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज होता है यार। क्या करूं, 6 ग्रेड में वापस दाखिला दे दूं आपको? लाइन ही नहीं सीधी हो रही यार। लाइन भी कहती होगी आपके बच्चे नहीं सीधे हो रहे, तो मैं क्यों सीधी हूँ? तो देखा, मैं कहीं लाइन लगाता हूँ क्योंकि पिछली लाइन जहाँ पे कट ऑफ हुई है उसने कहा जी मैंने वहीं से चलना है। यार मैं वैसे क्यों लाइन लगा रहा हूँ? 2 घंटे टोटल टाइम कितना है? 2 आवर्स। कितना टाइम है? 65 का आप किसी को पता है कितना होता है? 32.5 किलोमीटर पर आवर। लिखो, कल नहीं रहे, अब क्या मसला है? करो शाबाश, करो करो। क्या होगा चल तू बता। 65 का 35 होगा। हाफ करना होता है का मतलब 2।
इस तरह के भाई होते हैं, विरासत में बहन को हिस्सा पूरा देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ही ऐसी होती है, उसका निकलते कुछ नहीं। हमसे क्या सवाल है, घर से वहां तक की एवरेज स्पीड निकालनी। हमसे क्या सवाल है, घर से वहां तक की एवरेज, तो स्पीड तो बीच में कम ज्यादा हुई होगी। स्पीड तो बीच में कम ज्यादा, अगर उसने सिर्फ ट्रेवलिंग स्पीड कहा होता, क्या कहा होता। और एक क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं जिसमें उसने ट्रेवलिंग स्पीड से पहले पूरी मांगी थी एवरेज, फिर ट्रेवलिंग मांगी थी। अगर उसने सिर्फ ट्रेवलिंग मांगी होती, हम बीच में रुकने वाली छोड़ देते। उसने कहा ही नहीं। ये हो सकता है बीच में इशारे पे रुका। सही है। कितनी देर रुका वैसे, बड़ा लंबा टाइम रुका। कोई कंफ्यूजन मसला। ये स्पेशली उसने जो फ्रॉम होम टू ऑफिस लिख दिया, उसने पाबंद किया कि हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लें। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। When Kai arrives at the office, he finds his meeting is cancelled. ऑफिस पहुंचा, पता लगा मीटिंग कैंसिल, वापस फौरन वापस भाग गया। और अब कांस्टेंट स्पीड कितनी है। यार इधर देख ले, यार इधर देख ले तुझ। अब कितनी स्पीड है, 50। कितनी स्पीड है, कंप्लीट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू शो दिस। 50 की स्पीड से कर गया है। 50 की स्पीड से कर जाने का क्या मतलब है, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर, इसका मतलब है अगले 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितना ट्रेवल करना है, तो 65 से 50 माइनस करें तो 15 रह जाता है ना। यही बनता है। 1 घंटे में यही बनता है भाई। नहीं समझ आई, दोबारा बोलता हूँ। टाइम कितना है, 50, 1 घंटा टाइम कितना है, क्योंकि स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर। तो कांस्टेंट स्पीड है, तो अगले 1 घंटे में उसने कितना ट्रेवल करना है, 50 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करना है। Sir, अब 65 से वापस 50 किलोमीटर जाओ तो कहाँ, 65 में से माइनस करो तो 50 क्या बनता है। तो इसका मतलब है 15 किलोमीटर वाले मार्क, यहाँ पे मार्क बनता है। नानी बात समझ आई। क्या वो यहाँ पे रुक गया या घर जाता रहा। रुक गया, घर पहुंचा घर स्पीड से, जाता इस स्पीड रहे। से वो। तो फिर इसका मतलब है मुझे इसी लाइन को कंटिन्यू करना, उसको घर छोड़ के आना है। Sir, sir, the time was 1 hour and 18 minutes. कहाँ लिखा है टाइम 1, बेटे आपने टाइम लिया 1 आवर 18 मिनट्स, इट्स नॉट 1 आवर Yes. 18, इट वॉज 2 आवर्स। टोटल टाइम टेकन फ्रॉम घर टू ऑफिस वॉज 2 आवर्स। यहाँ से घर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे वो पहुंचा दफ्तर। आप दरमियान में No, रुकने no, वाला no. टाइम नहीं। I'm saying that I solved how much time अच्छा it आप took ये him वाला from कह रही हो वन office आवर to home. एटीन मिनट्स नहीं बेटा सॉल्व करने Yes. की जरूरत नहीं, 1 नंबर का सवाल है। Ah, वी गुड। uh, okay. The table shows the numbers of tigers reported to be living in the wild in the year 2014 in some countries. Using the table, इस टेबल को इस्तेमाल करना है। Find the number of tigers in Nepal as a percentage of number of tigers in Bangladesh. दो तरीके हैं करने के। नेपाल को I kind बांग्लादेश की of परसेंटेज confused बतानी here. है, तो 198/106 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। एक तरीका। दूसरा तरीका, नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल को सॉरी, नेपाल और बांग्लादेश परसेंटेज बतानी है किसकी, टाइगर्स की। किसकी बतानी है, नेपाल को बांग्लादेश की परसेंटेज बताना है। नेपाल को बांग्लादेश की परसेंटेज बताना है, तो बांग्लादेश वाले को 100% लेंगे। कितने हैं बांग्लादेश में, 10, और नेपाल में कितने हैं, 190। एक्स फाइंड करना। इस तरह से भी वापस रूटीन यही बनेगी आपकी जो लेफ्ट साइड पे मैंने बनाई है। 100 × 198 डिवाइडेड बाई 10। कैलकुलेटर से चेक कर लें और देखें क्या आंसर आता है आपका। जी 186। बेटे उसने क्यों 100 से माइनस करेंगे। I got 186.79. पॉइंट वो कह रही है 0.7 समथिंग आ रहा है, चेक करो कैलकुलेटर पे क्या आंसर आता है। 0.7 आ रहा है, 0.7 आ रहा है। 0.79. Sir, it's तो 0.79 0.79. है जी, आलो जी 0.79।
फाइंड द रेशियो ऑफ टाइगर्स। अब क्या करना है, रेशियो निकालनी है बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इंडिया की। बांग्लादेश के कितने हैं, 106। इंडोनेशिया के कितने, 371। इंडिया के कितने, 2226। कैलकुलेट करें जी सब लोग तो 106 सिर्फ आपको पता है 2 के टेबल पे आता है, यानी 53 टाइम्स। तो मुझे पूरा यकीन है ये सारे 53 के टेबल पे आते हैं। जब इनको Yes, sir. 53 पे डिवाइड करेंगे ये 2 आएगा, ठीक है जी। ये शायद 7 आएगा, ये 7 आता है। Yes, और sir. ये कितना आता है, 40। Yeah, the मजीद 42. सिंप्लीफाई नहीं होती तो ये हमारे आंसर। कोई कंफ्यूजन, वी गुड। मुझे आप कोई बच्चा टाइम देख के बता सकता है कि हमारी क्लास किस टाइम तक है, ग्रुप में क्या टाइमिंग गई थी, है 6:30 तक है क्लास। ओके। फोन आई होप, मैं सिर्फ यही चेक करना चाह रहा था कोई फोन निकालता है कि नहीं। फोन आपको पता है क्लास में अलाउड, किसी के पास फोन ना हो, मैंने ले लिया मैं वापस नहीं दूंगा जब तक एडमिशन निकाल नहीं देता। 5 years later the number of tigers reported in India was 2967। 5 साल बाद इंडिया में 2967 थे, 2900। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आपने अब इंक्रीज निकालना है, क्या निकालना है, और बार बार ना बोलो, एक ही दफा बोल लो जो कहना है। नहीं क्या ले, कुछ फट जाएगा नहीं तो। हाँ क्या कहना है, हाँ कुछ नहीं कहना है तो छोड़ो, अब काम पे ध्यान दो। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है, क्या निकालना है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में क्या परसेंटेज इंक्रीज आया वो निकालना है बेटे। अब पहले परसेंटेज, इसका मतलब है जो पहले वाली थी उसको 100% लेना है, उसको क्या लेना है। वी गुड सो फार। किसी को अगर अभी तक ये बात समझ नहीं आई प्लीज बता लें। अलग ये बात समझ आई कि नहीं, क्या बेटा इंक्रीज निकालना है, क्या करना है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको 100% कहना है, उसको कहना है ओरिजिनल कितनी थी 2226, उसको 100% कहना है। अब कितनी हो गई है 2967, अब कितनी हो गई है। तो कहता है इंक्रीज कितनी आई है, सिर्फ उसने इंक्रीज का पूछा है ना बेटे, तो मेरा ख्याल है 2967 नहीं लेता, माइनस कर लेता हूँ। माइनस करें जी 2967 में से 2226 माइनस करें, क्या आंसर आता है जी, 745। ये हमने फाइंड करनी बेटे। मेरे पास क्या आ रहा है, 274। अच्छा जी 741 है, बच्चे कह रहे हैं। ये लें जी। तो जब हम इसको करते हैं ये इस तरह से, मेरे पास क्या बनता है, 2226x=100 टाइम्स 741। दोनों साइड्स को 2226 से डिवाइड कर देते हैं, और कैलकुलेटर से प्लीज मुझे आंसर बता दें जी। x=33.28% आंसर आ गया। The number of tigers in India in the year 2014 is approximately 30.48% Sir, greater than it's in not 33.28, it's 33.29. अच्छा जी, बच्ची कह रही जी 28 नहीं है 29 है जी, उसकी मान लेते हैं, ये 29 कर लेते हैं। राउंड ऑफ किया होगा ना आप लोगों ने, नहीं किया, एग्जैक्टली आंसर है। फिर नहीं उसकी मानेंगे, फिर आपकी मानेंगे अगर आपका एग्जैक्ट है, दोबारा करो। Answer. क्या आंसर आता है, हिंजा क्या आता है, 33.2. थर्टी थ्री पहले पॉइंट टू वाला आपने 8. एट आता है, 8 Yep. आता है जी। फिर आप दोबारा चेक करो, पुत्र आपका गलत है। The number of tigers in India is in No, sir, 2014 is I just rechecked. It's correct. Mine is correct. चलो जी सब लड़ाई होगी, जो कहते जी मैंने भी चेक कर लिया है, मेरा ही करेक्ट है। अब क्या हल है इसका, इसका हल Sir, पता क्या है, you can check इसका yourself. हल है कि मैं खुद करूं। हाँ, और इसका हल है कि Exactly. मैं आप खुद करूं। तो अब मुझे आप लोगों ने नंबर्स बताने हैं, ठीक है। Mine बाबा is कैलकुलेटर, thirty-three लेट्स point गो two टू eight बाबा eight four कैलकुलेटर। zero बाबा nine seven. कैलकुलेटर का मजार है जनाब हमारे बस्ते में। और वो किस बस्ते में है, वो जो घर में होता है, क्योंकि पेपर में तो हम लेके नहीं जाते। आए बाबा कैलकुलेटर के Seven पास जाते हैं। बाबा seven four कैलकुलेटर के one हम zero जाके zero. कहेंगे, ओ अच्छा रुको अब जरा 1 मिनट है, 74100। 74100 को डिवाइड करना है किस पे, Two टू two two टू six. टू सिक्स
5, 4, 3, 2, 1। Snowflakes. तारा Mm, yes. 33.288 है, 33.2। तो यार या तो Eight 88 eight लिखेंगे meaning it's या फिर टू। 33.29. हाँ हाँ जी, 33.29। ओ, यहाँ तो लिखना ही नहीं था। जी जी जी। मैं भी एक्साइटेड हो गया ना साथ ही। मेरा ख्याल है 288 लिख देता हूँ, आप दोनों का सवाल ही फर्क है, आप दोनों का आंसर की लड़ाई देता हूँ, 288 लिख देता हूँ। खैर, चलो आगे चलते हैं। टाइगर्स कहता है जी अप्रोक्सीमेटली 30.48% ग्रेटर है देन इन 2010, फाइंड द नंबर ऑफ टाइगर्स इन 2010। कहता है जो 2014 के है ना, जो के ऊपर दिए हुए हैं, बेटा इधर देख लिया परसेंटेज, पलक पेपर उधर देखिए जरा। कहता है जो आपके पास अभी आ रहे हैं ना, कौन से वाले, यहाँ हम टाइगर्स लिखेंगे बेटे, ठीक है। यार मैं आप लोगों को इतना डांटता हूँ, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता? फिर आप लोगों को शर्म की कमी No, not at all, sir. That's है यार, not थोड़ा सा at आपको all, बुरा sir. लगना चाहिए, लेकिन वो बुरा पॉजिटिवली लगना चाहिए। अब मैं सर को दिखा दूंगा, Ex- अब मैं जरूर काम करूंगा, आई विल वर्क हार्ड। Sir, no. नहीं जब आप करते हैं मैं नहीं, समझती हूँ कि मैं ये खुजैमा ज्यादा। नहीं आती आपको शर्म? किधर भाई? एक मिनट ठहर जाए बेटा। हाँ जी। आई किधर? गेस मुझे पॉजिटिव होगा शर्म आता है। एक मिनट एरा, एरा एक मिनट ठहरो। हाँ जी, किधर? वो एक बच्चा भी है, मैं जानना चाहता हूँ, खड़ा रहे। किधर? किधर? किस सिलसिले में आए हैं? कि कौन सी क्लास है आपकी? वो तो 5:15 शुरू होती है, अभी तो 6:30 हो रहे हैं। अच्छा, 5:45 शुरू होती है। अच्छा चलो, 5:45 शुरू होती है, उस हिसाब से भी 45 मिनट का फर्क है। हाँ। किधर? अच्छा, पहले निकला था, फिर स्कूटी की चार्जिंग रास्ते में खत्म हो गई, फिर स्कूटी कहाँ है? स्कूटी घर तक जा सकती थी तो अकेडमी तक नहीं आ सकती थी? निकला था, साथ ही वापस चला गया। फिर अंकल कहाँ थे? हाँ हाँ हाँ। टेस्ट इसका इधर कहीं पड़ा होगा, देखो कैसे मिल गया। कितने? इधर ही पड़ा है ना, हाँ। कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत थोड़ी सी है? कोई है? को आगे से, नहीं सर मुझे शर्म नहीं आती सर। हो को सर, अल्लाह मियां ने जब शर्म बनाई थी मैं तब था ही नहीं। हम्म। लिखा गया शर्ट पे, दे सेड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, इसलिए मैं उठता ही नहीं। लिखा हुआ है शर्ट पे। सो आई वेंट बैक टू स्लीप। इंसान वैसी चीजें चूज करेगा जैसी पर्सनैलिटी होगी। अच्छा आप लोग एक बात बताएं, ये पकड़ जरा इधर ही खड़ा है, एक बात बताएं, अल्लाह ताला इनके वालिद ग्रामी की जिंदगी में इतनी बरकतें नाज़िल फरमाए, मेरी भी जिंदगी इनके वालिद को लग जाए, ठीक है जी। अल्लाह उनको बहुत, सॉरी, तेरे तू तो पहले ही चाहता है कि नाम रहे, मेरी जिंदगी कल ही लग जाए, तो आगे देखे आमीन। अल्लाह सर इनके वालिद को बहुत लंबी जिंदगी दे, बरकतें दे, सेहत दे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग इसके क्लास फेलो हैं, यू हैव बीन सीइंग हिम फॉर अ ईयर और लॉन्ग। सर आई डिड अ कल मैथमेटिक्स अगर इसके फॉर वालिद का साया द इसके सर, बेटा परसेंटेज एक मिनट चुप कर जो इंक्रीज। रहा, कल इसके वालिद का सर से इसके अगर साया उठ जाए, खुदा ना खास्ता, ये काम संभाल सकता? इसके वालिद का कारोबार ना माशाल्लाह अच्छा खासा है। इब्राहिम अच्छा खासा है ना काम? इब्राहिम कितना टाइम लगेगा ये सारा कारोबार बंद कर देगा? अगर इसके सर पे हो काम, कितने दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, रियलिस्टिकली 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का वॉल्यूम है, कितने का, 50 करोड़ का वॉल्यूम है, 1 अरब का वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम है बिजनेस का, कोई आइडिया है ना? लेट से 100 रुपया वॉल्यूम है टोटल काम। हम एक्चुअल फिगर नहीं लेते ना, बच्चों को भी नहीं पता होगी। ब्रेन कितना टाइम लगाएगा ये सारा खा जाएगा? चुप। चलो एक और तरीके से इसको देखते हैं। क्या अच्छा आपके अब्बू को अगर आप कहें कि कारोबार मेरी सुपुर्द कर दें, क्या आप इस वक्त इस काबिल वो समझते हैं कि कल आपको चाबी पकड़ा दें? बनना भी नहीं है कभी। क्या सोचा हुआ है जिंदगी में? आपको लगता है ग्रेड्स की वजह से कारोबार मिलता होता है बाप का? बेशरम इन आदतों की वजह से मिलता होता।
वो कहेगा ये अपनी क्लास के लिए नहीं टाइम पे जा सकता, जिसको इतना नहीं पता मैं स्कूटी पे जाता हूँ, मैंने उसको चार्ज करना है, उसको मैं कैसे काम दे दूं? आप पे वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी छोड़ेगा। आपने तो जिंदगी में जो करना है करें, अपने घर की जिम्मेदारी अपनी बीवी बेटी की आप पे छोड़ेगा वो। अजीब इंसान है यार। कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं क्लास छोड़ के इसलिए बाहर जाता हूँ कि यार उसके घर फोन करो। मैं उनको बुलाता होता हूँ, यार वो आया नहीं बच्चा। कम से कम इस सेशन में, पिछले 3 महीने में कम से कम 30 दफा मैं क्लास छोड़ के गया हूँ। यार ये बकर क्यों नहीं आया अभी तक? इसका मतलब कम से कम 30 दफा तो लेट है। 90 दिन की क्लास नहीं हुई अभी तक, और 30 दफा लेट है। तुझे शर्म ही कोई नहीं है? तूने क्या चाहता है तू भाई, मुझे बता। मेरे लिए मैं क्या गला काट के दूं, हाथ काट के दे दूं तुझे? क्या करूं मैं? और जिस्म का टुकड़ा ही काट के देना बाकी रह गया है। तेरे लिए तो बहुत कुछ कर लिया है। ये तेरे बेशरम दोस्त हैं ये। मोबाइल भी होगा पास? है ना पास फोन? दे के आओ जरा बाहर ऑफिस में, और मैथ की क्लास के बाद आना। Sir, हाँ जी बोलो। I did nine I did 9B2 in another method. Is it gonna be wrong? कोई बात नहीं नहीं कोई बात नहीं। Oh, 2014 okay. में the number of tigers in India in 2014 is approximately 30% greater and 30.48% 2010 से। 2010 वाले निकालने, 2010 वाले। अब उसने 2010 के हिसाब से कहा है ग्रेटर है, किसके हिसाब से कहा है? तो जो भी 2010 वाले हैं ना, उनको कहना है 100%। 100% किसको कहना है? ओरिजिनल वैल्यू को कहना होता है। वो कितने हमें पता ही नहीं है, इसलिए उसके लिए लिख देंगे एक्स। और जिसको उसने कहा है 30% ग्रेटर है, यानी 130.48% है, वो 2014 वाले हैं। वो हमें ऊपर दिए थे। वो कितने हैं 2014 वाले? दैट इज टू 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 सिक्स। 2226. पता लग रहा है फलक हम क्या कर रहे हैं? Okay. नहीं, 30% तो इंक्रीज है ना, ग्रेटर नंबर है। प्रॉब्लम 30% ग्रेटर है, तो उसके हिसाब से तो 130% बन गया। ठीक है ना? बाद में आपने तो ऐड करेंगी। मैंने तो डायरेक्ट ही निकालना ना कि वो 100%, वो कितने थे। अगर 30% ग्रेटर, आप मेरी बात समझ नहीं? 30% क्यों नहीं निकाल सकता? इसका 30% निकालूंगा, आंसर ही गलत आएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। सो दैट्स 2222600, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा 00 ही आएगा। इज इक्वल टू 130.48x। दोनों साइड्स को 130.48 पे डिवाइड करते हैं, और अब डिवाइड करके आप लोग आंसर बता दें। 1706 because it's supposed to be a whole number. उसने कहा है गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। मैं चाहता हूँ जो कैलकुलेटर पे आ रहा है, पहले आप वो आंसर देना मुझे। 1706.008584. चलो जी, कुछ नंबर आ रहा है, और आंसर नंबर 170 है। 170। 06. 7 नहीं बेटे, 6 हो सकता है, 06. क्योंकि ये 00 है ना। चलो गलती से हो गया करेक्ट। आगे चले जी। किया कैसे ये आपने? ये इधर से देख के किया है, इधर। जल्दी क्वेश्चन का जल्दी लिख, जो मेथड सॉल्व किया है मैंने, जल्दी मेथड सॉल्व। हमदान आप लिख रहे हैं? हैं जी? कहाँ लिखा है? अभी लिख लिया? आऊंगा उधर, आऊंगा उधर देखने। जल्दी कर यार, जल्दी कर, टाइम नहीं है। उत्तर उन्होंने कहा था कि 30% वैल्यू बढ़ गई है। 30% वैल्यू। तो अगर मैंने सिर्फ ये निकालना है कि बढ़ी कितनी है, तो फिर तो 30% निकालूंगा। अगर मैंने निकालना है कि अब न्यू वैल्यू कितनी है, दोनों में फर्क होता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ₹1,00,000 है, मुझे 5% प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे प्रॉफिट निकालना है कि मुझे अब मेरे पास अब कितनी अमाउंट है ये निकालनी है।
तो फिर मुझे 5% तो नहीं है मेरे पास अमाउंट, अब मेरे पास 105% है। आपको एक है मेरे पास ₹1,00,000 है, मुझे 5% प्रॉफिट हुआ है, तो कितनी अमाउंट है मेरे पास? 1,05,000 परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 5% अमाउंट है कि 105%? तो ओरिजिनल वैल्यू पॉपुलेशन में 30.48% इंक्रीज आया, तो ओरिजिनल क्या मर गई है पॉपुलेशन? है ओरिजिनल भी मौजूद है अभी, इसलिए 130.48। जी, यहाँ से आगे बेटे ये तो अभी हो ही सकता है, मेरा ख्याल हो जाएगा, अभी 5 मिनट लेते हैं, करते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट पिछले टेस्ट में था, अगले पार्ट्स नहीं थे पिछले टेस्ट में, तो फिर भी कर देते हैं। Thomas sells computer, bike, I and know. phone. The amounts he receives in the ratio are this. Calculate the amount he receives for the phone as a percentage of the total. As a percentage of the, तो फिर टोटल पार्ट्स मैंने कहा जब भी रेशियो निकलनी है ना, पहले टोटल पार्ट्स बनाने हैं। इसके टोटल पार्ट्स बनते हैं 40। तो 40. टोटल यहाँ पार्ट्स लिखते हैं, और उसने चूंकि परसेंटेज का कहा है, परसेंटेज चलती है। तो जो टोटल पार्ट्स हैं वो 40 है, उनको 100% इसलिए देना, उसने कहा है टोटल के हिसाब से निकालें। तो किसके निकालने हैं? किसके निकालने हैं? Phone. फोन के। किसके निकालने हैं? फोन के। तो फोन का पार्ट गया, 9 पार्ट्स हैं, एक्स, सो दैट इज 40x इक्वल्स टू 900। दोनों साइड्स को 40 पे डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आता है बेटे? सॉरी, 22.5. 22.5. 22.5%। द टोटल अमाउंट ही रिसीव्स इज 560। टोटल उसने 560 में रिसीव किया, बाइक के लिए कितनी की है? तो मैं टोटल पार्ट्स के साथ ही फिर कर लूंगा बेटे। टोटल पार्ट्स से 40, और अमाउंट उसने रिसीव किया 560, और अभी उसने बाइक के लिए कितने पार्ट्स रिसीव किए? 17। उसकी अमाउंट हमने निकालनी है। दैट्स 40x इक्वल्स टू 560 टाइम्स 17। दोनों साइड्स 40 पे डिवाइड है, क्या आंसर आता है बेटे? 27238। 238. फिर थर्ड पार्ट है बेटे, थॉमस ओरिजिनली बॉट द बाइक फॉर $195। He wanted to make a profit of 25% when he sold it. Does Thomas make a profit of at least 25%? You must show all your working. क्या उसने 25% का प्रॉफिट कमाया कि नहीं? आपने बताना है। He bought the bike for 195। कितने की खरीदी थी? तो क्या उसने 25% प्रॉफिट कमाया कि नहीं? ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? हम $195 को 100% कहेंगे, और जो उसने प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया उसने बेटे? $43। मैं 1 मिनट से रुक। तो हमने वो निकालना है, तो हमारे पास आएगा 195x इक्वल्स टू 4300। दोनों साइड्स को 195 पे डिवाइड करेंगे, और आंसर क्या आता है बेटे? आंसर आई थिंक 25 से कम आता है। जी बेटे, 22.05128.205. 1 मिनट है जा, 05. 22.05% बनता है, तो आंसर क्या है? नो। क्या आंसर है? ये एक नंबर इस नो का है। No. ये कोई उल्ला यार, Wait, इन्वेस्ट sir, $725। I even gave I gave another support like to my decision to नहीं आता बेटे ऐसे नंबर। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट ही अर्नड इन 6 ईयर्स। उसने कैसे किया? सिंपल इंटरेस्ट किया। कौन सा इंटरेस्ट किया है? ये भी बेटे इस तरह से निकाला जा सकता है, डॉलर्स और परसेंटेज। $725 को हम कहेंगे 100%, और इंटरेस्ट कितना है उसका? 1.3%। कितना है? 1 और सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो ये इस तरह से टिक टैक टो से निकाला जा सकता है। कितना इंटरेस्ट बनता है बेटे? 100x इक्वल्स टू 725 टाइम्स 1.3। दोनों साइड 100 पे डिवाइड होती हैं, क्या आंसर आता है बेटे? ये आप 1 साल का बता रही हैं, मैंने 1 साल का five भी six निकाल। point five five प्लीज ये कैलकुलेशन करके बताएं कितना आता है। 5, बेटा six प्लीज ये point five कैलकुलेशन five करके आंसर बताएं। $9.42 बनता है बेटे। अब ये कितने साल करना था? 6 ईयर्स। 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9.42 टाइम्स 6, क्या आंसर आता है? 56.55। 50. Yeah, 52. It says here. 52 है जी, चलो जी 52 हो गया। इन अ सेल ऑल प्राइसेस आर रिड्यूस्ड बाय 24%। हर चीज की प्राइस 24% रिड्यूस कर दी है। विक्टर ने जितना पे किया है शूज का सेल में, कैलकुलेट ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालते हैं? डॉलर्स और परसेंटेज। उसने जो ओरिजिनल प्राइस है हमें वो नहीं पता। ओरिजिनल प्राइस हमें, ओरिजिनल सेल प्राइस को हम 100% कहेंगे बेटे, वो हमें नहीं पता।
जो उसने पे किया वो 36.86 है। ये 24% रिड्यूस था, तो इसको 76% कहेंगे। सर हमने वो जो ऊपर वाला है बी, हमने टोटल अमाउंट नहीं लिखना था। टोटल इंटरेस्ट लिखा हुआ बेटा, इंटरेस्ट बताना था सिर्फ। ओके। जी बेटे, ये बताइए क्या आंसर है। आप सबको अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई हो चुके होने चाहिए। कल सब प्रिंट आउट की, कल आप में से हर वो शख्स जिसकी मैथ्स की क्लास 5:15 बजे है, वो एटलीस्ट 4 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? और सारे टॉपिक्स के 50-50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ। और वो क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करेंगे। मुझे क्लास शुरू ऑन करने से पहले देखना है आपने आज क्या किया। आप अपना टेस्ट सामने रख के दिखाएंगे, मेरा ये टॉपिक नहीं ठीक था, मैंने इस टॉपिक की प्रैक्टिस की है। वे गुड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।